सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मानसून की पहली बरसात या फिर मानसून की अच्छी बरसात आने के बाद में हमें खेती में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और एक किसान को अपनी खेती में बरसात होने के बाद में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और अपनी खेती को सुचारू रूप से चलाने के लिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो चीज़ हम आपको आज पूरे विस्तार से समझाएंगे। तो आज हम आए हैं बीकानेर ज़िले के नोखा तहसील में एक छोटा सा गांव है सिंधु, वहां पर आए हुए हैं। और ये जो खेत है ये विक्रम सिंह जी मेरे मित्र हैं, सीकर के रहने वाले हैं, उनका खेत है और उनका जो खेती बाड़ी का काम है वो ये हमारे ये किसान संभालते हैं। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम सभी किसान भाइयों को बता दीजिए। मेरा नाम उदाराम है, बेरासर का निवासी हूँ। उदाराम जी? हाँ, सारण। ठीक है, ये बेरासर के रहने वाले उदाराम जी हैं। तो ये खेती बाड़ी का काम यहाँ देखते हैं। आज हम आपको बताते हैं किसान भाइयों कि बरसात अच्छी हो जाए हमारे खेत में तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखो किसान भाइयों, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, मूंगफली की बुआई लगभग सभी जगह हो चुकी है और सभी किसान भाइयों के खेत में अच्छी बरसात हो चुकी है। खासकर बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग और एक तरीके से राजस्थान के सभी जिलों में अच्छी बरसात हो चुकी है। कोई गांव बच गए हैं, उनमें भी हो जाएगी। और जिनकी अच्छी बारिश हो चुकी है वो ये मत सोचिए कि हमारी फसल अच्छी है, क्योंकि बारिश का एक जो नज़रिया होता है, यानी बारिश हमारे खेत में आ जाती है बढ़िया वाली, उसके बाद हमारी फसल एकदम लहराने लग जाती है, यानी एकदम हरी भरी दिखने लग जाती है। किसान भाई ये सोचता है कि वास्तव में हमारी फसल एक नंबर ही खड़ी है, वो ये नहीं देख पाता कि फसल के नीचे क्या समस्या है। अभी कई बार कई किसानों के खेत में बारिश अधिक होने के कारण जल भराव की स्थिति आ जाती है, यानी खेत में उनकी पक्की जमीन होती है, पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद मूंगफली पीली पड़ने लग जाती है, तो वो फेरस और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, उसमें छिड़काव करने से सीज जाती है। वो चर्चा हम बाद में करेंगे, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे कि मूंगफली के पीलापन कैसे दूर करें, उसकी चीज़ हम बाद में बताएंगे। अभी हम सावधानी, हम पहले तो ये सावधानी है कि जल भराव की स्थिति पैदा होने पर विशेष ध्यान रखें, पानी कम चलाएं। यानी जिन किसान भाइयों के खेत में पानी ज़्यादा भर गया है वो अपने खेत में ट्यूबवेल वाला पानी कम दें उस एरिया में, ताकि हमारी मूंगफली में जो तत्व है वो ज़मीन में और नीचे नहीं जाए। ठीक है जी। अब पहली चीज़ तो यही है कि जल भराव वाली स्थिति का ध्यान रखें। दूसरी स्थिति हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ही बारिश होती है वैसे ही किसान को तो लगता है कि फसल अच्छी है। जैसे हमने अभी ये पौधे उखाड़ के देखे, ठीक है जी, ये पौधे ऊपर से बिल्कुल हरे भरे एकदम स्वच्छ दिखाई दे रहे थे, पर नीचे इनमें काली जड़ मिली। अब ये वैरायटी इस खेत में 510 बोई हुई है, 510 वैरायटी पुरानी वैरायटी है। ठीक है जी, ये वैरायटी अभी इनके खेत में लगाई हुई थी। अब ये ऊपर से मूंगफली एकदम हरी दिख रही है, किसान को तो यही लगता है कि हमारी फसल बहुत अच्छी है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फसल को समय समय पर देखें, उसको एक बच्चे की तरह निगरानी रखें। तो जैसे हमने इस मूंगफली को उखाड़ के देखा तो वैसे इसके नीचे काली जड़ मिली, तो काली जड़ का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तीसरी स्थिति ये होती है, जैसे ही बरसात होती है वैसे ही हमारे खेत में रोगों का, कीटों का आक्रमण तो होता ही होता है। जैसे रोग तो मैंने बता दिया, काली जड़ आ रही है, और कीटों का आक्रमण जैसे किसी का अगेती गंवार बोया हुआ है तो उसमें तेलिया की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे हरा मच्छर है, कपास में जैसे हरा मच्छर आ जाएगा, अभी सफ़ेद मक्खी भी आ सकती है, और जो एक तरीके से देसी भाषा में एफिड जेसिड तेलिया बोल देते हैं मारवाड़ी भाषा में, तो तेलिया वाली स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। हाँ, कई किसान भाई अभी गंवार बोएंगे, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिनका पहले गंवार बोया हुआ है या फिर अगेती कपास बोया हुआ है, वो अपने कपास को भी निगरान रखें कि उनमें हरा मच्छर लगा हुआ है, तेलिया लगा हुआ है, सफ़ेद मक्खी लगी हुई है। अभी जैसे मूंगफली में फंगस वाला रोग आया हुआ है, इसके साथ में सबसे बड़ी समस्या एक होती है, जो किसान भाई बड़े क्षेत्र में मूंगफली का बीजान करते हैं उनके खेत में अभी सफ़ेद लट का आक्रमण 100% शुरू हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। देखो, जो किसान भाई अपने मूंगफली में समय समय पर न्यूट्रिएंट देता है उसकी अच्छी पैदावार होती है। एक जो किसान भाई अपने खेत में, मूंगफली के खेत में खासकर काली जड़ का और सफ़ेद लट यानी गोजा लट का जो ध्यान रख लेगा, उसकी मूंगफली 100% पैदावार होगी। जो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेगा उसकी मूंगफली की पैदावार नहीं होगी। तो अभी जैसे बरसात हो गई तो एक देसी हमारा चैनल देखो किसानों के लिए समर्पित है, किसान टीवी सिर्फ किसानों के लिए बना है, तो हम देसी भाषा में कुछ ज़्यादा बात करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक जो कीट होता है बरसात आने के बाद में, जो सबसे पहले खेजड़ी के पत्ते और जो केर और बेर इनके पत्ते खाकर बाद में अंडे देता है, उसको एक तरीके से बेबल बोल देते हैं देसी भाषा में, बेबल। उस कीट को देसी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बेबल बोल देते हैं। वो बेबल क्या करती है, सबसे पहले जैसे बरसात आती है, बरसात आने के बाद में खेजड़ी के पत्ते, केर के पत्ते, बेर के पत्ते, इन पत्तों को खाकर दिन में अंडे दे देती है। अंडे देने के 10 दिन बाद में
उससे एक छोटी सी लट पैदा होती है, उस लट से बाद में धीरे धीरे वो बड़ी लट हो जाती है, फिर और बड़ी लट हो जाती है। तो किसान भाइयों अब 100% देखो बेबल का टेक हो चुका है, खासकर बीकानेर संभाग में, जोधपुर संभाग में, इन सभी जगह, जयपुर संभाग में बेबल का टेक हो चुका है। बेबल 100% जमीन में अंडे देगी, अंडे से वो सफ़ेद लट पैदा होगी, यानी गोजा लट पैदा होगी। तो उसके लिए हमें एडवांस में दवाई चलानी है। अब जैसे ये मूंगफली है, ये कितने दिन की मूंगफली हो गई आप बताइए एक बार उधर जी। तो 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीने की मूंगफली हो गई, अभी तक हमने इसमें कोई खुराक नहीं दी है। अब इसमें सबसे पहले हम सफ़ेद लट की दवाई नहीं चलाएंगे। किसान भाई ध्यान रखिए इस चीज़ का कि सबसे पहले हमें सफ़ेद लट की कोई दवाई नहीं चलानी है। सबसे पहले हमें इसकी बढ़वार के लिए कुछ न्यूट्रिएंट या फिर खुराक देनी है। क्या देनी है? जैसे ये मूंगफली है, जिन किसान भाइयों की जड़ों में अच्छा फुटान है उनको तो सबसे पहले 6 एलिमेंट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं अपन, वो देना है प्रति बीघा 5 किलो। हेक्टेयर की बात की जाए तो 20 किलो देना है मूंगफली में। चलो ठीक है जी। जिन किसान भाइयों के मूंगफली में जड़ों को फुटान नहीं है उनको सबसे पहले अपने खेत में 3 से 4 किलो माइक्रोराइजा डालना है, जिससे क्या जड़ों को फुटान होगा। फिर उससे अगले पानी में कुछ 6 एलिमेंट जैसे तत्व होते हैं वो देने। और जिस किसान भाई के अधिक बरसात होने के कारण मूंगफली में पीलापन आ गया है उनको प्रति बीघा 3 से 4 किलो फेरस और 1 से 2 किलो मैग्नीशियम प्रति बीघा देना है, क्योंकि पीलापन आता है क्लोरोफिल की कमी की वजह से। पौधों के बीच वाली जगह से क्लोरोफिल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पीलापन आता है। फेरस और मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। कई बार पत्ता बिल्कुल पीला हो जाता है, वो सल्फर की कमी की वजह से होता है। तो हमें क्या करना है, जिन किसान भाइयों के जड़ में फुटान नहीं है उनको पहले पानी में अभी 3 से 4 किलो प्रति बीघा माइक्रोराइजा देना है। और जिन किसान भाइयों के जड़ में फुटान अच्छा है उनको 6 एलिमेंट तत्व देना है, कितना 5 किलो। उसके साथ में 2 किलो सल्फर देनी है प्रति बीघा। कौन सी सल्फर देनी है? 80% देनी है। ठीक है, तो पहली खुराक हमारी ये हो गई। जिनके जड़ में फुटान नहीं है वो माइक्रोराइजा दें, फिर 6 एलिमेंट तत्व है और 2 किलो सल्फर हमें प्रति बीघा देना है। हेक्टेयर की बात की जाए तो 8 किलो प्रति हेक्टर सल्फर हमारी हो गई, प्रति बीघा 2 किलो हो गई। 80% सल्फर इस तरह से हमें देनी है। उसके बाद में एक चीज़ किसान भाई विशेष ध्यान रखो, आपकी मूंगफली जब तक 1.5 महीने की नहीं हो जाए, 1.5 से 2.25 महीने की, तब तक हमें गोजा लट या फिर सफ़ेद लट की दवाई नहीं चलानी है। जो छोटी मूंगफली होगी उसमें अगर हम सबसे पहले सफ़ेद लट की या गोजा लट की दवाई अगर हम एडवांस में दे देते हैं तो वो पौधा बढ़वार करने रुक जाता है। एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखें, जब मूंगफली अपने फाल पे हो यानी पुष्पन क्रिया की अवस्था में हो उस समय हमें खासकर ये ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें काम में नहीं लेनी चाहिए, यानी सफ़ेद लट वाली चीज़ें हमें काम में नहीं लेनी चाहिए। वे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये नॉर्मल बातें हो गई। सबसे पहले रोगों का, जैसे बरसात होने के बाद में रोगों का आक्रमण होता है, कीटों का आक्रमण होता है, जल भराव की स्थिति पैदा होती है। और गोजा लट के लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। एक छोटी सी बात हम छोटा सा एडवाइस दे देते हैं इस वीडियो में, क्या चलाना आपको सफ़ेद लट के लिए। तो प्रति बीघा हमें 700 ml कुनालफोस 25%, उसके साथ में 300 से 400 ग्राम थायोमेक्टिजम 25% या फिर थायोमेक्टिजम 30% देना है। ये नहीं दो तो प्रति बीघा 400 से 500 ml इमिडाक्लोरोपिड दे दो और 600 ml कुनालफोस दे दो। शुरुआती दिनों में लेमडा मत दो। आप जो लेमडा दोगे वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए शुरुआती दिनों में लेमडा मत दीजिए। आप जाइए कुनालफोस में या फिर इमिडाक्लोरोपिड में या फिर थायोमेक्टिजम में, ये चीज़ों को आप लाइन में चला सकते हो। प्रति बीघा मैंने आपको डोज बता दी है। मेट्राइजियम एनसिफोलाई भी दे सकते हो, जो कि बायो इंसेक्टिसाइड आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में आता है, वो भी चीज़ अच्छी है। अगर हम एडवांस में देते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो मेट्राइजियम एनसिफोलाई ऐसी चीज़ें आप दे सकते हो। ये चीज़ें नॉर्मल हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको बताते हैं कैसे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मूंगफली पीलापन का और सफ़ेद लट का कंट्रोल का। वो चीज़ मैं अलग से आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ही वीडियो में सारी बात बता दूंगा तो आपकी याद नहीं रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। उन सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो मूंगफली की खेती करते हैं और जिनके खेत में अच्छी बरसात हो चुकी है या फिर सभी खेती करते हैं और मानसून की अच्छी बरसात हो गई है और जिनको पता नहीं अपने खेत में क्या करना क्या नहीं करना है, सावधानियाँ रखनी है। कौन कौन सी सावधानी रखनी है इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। मोटी मोटी सावधानी ये रखनी है। इसके अलावा बहुत सी बातें होती हैं, वो आगे से आगे वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। मैं राहुल चौधरी, सभी किसान भाइयों का किसान टीवी पर बहुत बहुत धन्यवाद।